गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। अक्षय जी, बालकृष्ण जी, हिमांशी जी, ज्योति जी, ललिता जी, मंजू जी, मीना जी, मेघा जी, नेहा उमर जी, निधि जी, पिंकी जी, प्रमिला जी, पूजा जी, रमेश जी, रुचि जी, रिया जी, शालिनी जी, शिवेश जी, सिद्धार्थ जी, सोमपेठी जी, श्वेता जी, और भी लोग आने वाले हैं। आ, लोग आते हैं देर से ना, फिर आधा अधूरा में फिर बीच में क्वेश्चन बहुत हो जाता है। चलिए, कोई बात नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। आज एक नया योग उपनिषद शुरू करेंगे। योग उपनिषद में हम लोग 5 उपनिषद पढ़ चुके हैं, 5 योग उपनिषद। आज छठा योग उपनिषद हम लोग पढ़ेंगे। श्वेता की कुंडली में चूड़ा 3, योग तत्व से ध्यान लगाकर, तो योग तत्व तक हो गया था, ध्यान लगाएंगे तो ध्यान बिंदु उपनिषद आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद किस वेद से जुड़ा हुआ है? तो निमोनिक लगाइए, काका सासु काका ऋग्वेद लाओ, काका सासो का, तो ये भी का वाला है, तो कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ध्यान बिंदु उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। इसमें 4 उपनिषद ऐसे हैं जो हम लोगों को 8 पढ़ना है सिलेबस के मुताबिक, उसमें से 4 उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। ध्यान बिंदु उपनिषद भी कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, और जैसा कि नाम है ध्यान बिंदु उपनिषद, तो इसमें ध्यान की महत्ता बताई गई है। उपनिषद की शुरुआत में ही ये कहा गया है, ध्यान की महत्ता बताते हुए, कि ध्यान योग से पाप समूह नष्ट हो जाता है। कितना भी बड़ा पाप समूह हो, वो नष्ट हो जाएगा। और ध्यान बिंदु उपनिषद में योग के कितने अंगों की चर्चा की गई है? योग के 6 अंगों की चर्चा की गई है। हम लोग देखते हैं पहले मंत्र से लिखा हुआ है, यदि शैल समम पापम वित्तिष्णम वह योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पर्वत के समान भी विस्तार वाला बहुत बड़ा पर्वत जैसा भी पाप समूह हो, तो भी आप ध्यान योग के द्वारा उसको नष्ट कर सकते हैं। ये ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है। किसी और साधन से इतने बड़े पाप समूह का नाश संभव नहीं है। तो सोचिए कि अगर पर्वत के समान भी पाप हो, तब ये आप मत सोचिएगा अब तो बहुत सारे पाप किए, चलो ध्यान बिंदु ध्यान कर लेते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आपका ध्यान, तो ध्यान करने बैठेंगे हम आप, तो क्या होगा? जो जरूरी काम है वही याद आता है, ध्यान तो होता नहीं। तो ध्यान जब करने लगते हैं, जब ध्यान लगने लगता है, उस स्टेज तक जब पहुंचते हैं, चित्त की स्थिरता होने लगती है, तब तो ऐसे भी पाप हमसे नहीं होगा। पीछे के पापों का पश्चाताप भी बहुत होता है, लेकिन जो है अगर आप सोचे पाप करके कर ले तो नहीं होगा। आगे परम पद के बारे में बताया गया है। कहते हैं बीज अक्षर ओंकार से परे बिंदु स्थित है, उसके ऊपर नाद्य विद्यमान है। नाद से सुंदर सुंदर यानी मनोहर ध्वनि सुनाई देती है। उस ध्वनि के अक्षर में विलय होने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है, वही परम पद है। सवाल उठता है ना कि आत्मदर्शी तत्वदर्शी की आत्मा का दर्शन हो गया, ब्रह्म का दर्शन हो गया, तो कैसा होता है ब्रह्म? बताइए, कोई इसका वर्णन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है वर्णन। इसलिए तो नेति नेति कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में। कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? शब्द विहीन स्थिति हुई। उससे पहले तक का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा के आत्मा स्वच्छ होकर के अपने स्वरूप में अवस्थित होती है, तो शब्द विहीन स्थिति हो जाती है। फिर आपके पास शब्द नहीं बचते हैं, फिर आप व्याख्या नहीं कर सकते। उसी को परम पद कहा गया है, परम पद की स्थिति। निरंजन पद की सत्ता को कैसे मापेंगे? तो इसको संकेत स्वरूप मानेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे जो लिखा हुआ एग्जैक्ट है ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं, संकेत बताया गया है। और एग्जाम की दृष्टि से अगर आ जाए कभी, या इंटरव्यू की दृष्टि से, तो आप इसको बता सकते हैं, लेकिन समझने की दृष्टि से संकेत स्वरूप ही समझेंगे।
कहते हैं निरंजन पद की सत्ता कैसे, कितने बड़े होते हैं वो सत्ता, सूक्ष्मता के बारे में कहते हैं एक बाल ले लीजिए, उसका नोक उसका 1 लाख हिस्सा कर दीजिए, फिर उसमें से एक हिस्सा ले लीजिए उस 1 लाख को करने के, फिर उस 1 लाख में से एक हिस्सा लिया उसका फिर से 1 लाख हिस्सा कर दीजिए, या कर तो हम नहीं सकते हैं कि अगर कर दिया जाए, फिर उसमें से एक हिस्सा फिर ले लीजिए, उसके 50,000 हिस्से अगर हो जाए, उसके बाद जो शेष रहे, उसके बाद जो शेष रहे, जब वो भी क्षय हो जाए, उसका भी नाश हो जाए, अब वो भी नाश हो गया, तब जो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म शेष रहता है वह निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। अब क्या शेष रहने वाला है? परमाणु 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 उसको भी करके तो सब तो खत्म ही हो जाएगा। तो निरंजन ब्रह्म की सत्ता के बारे में कहते हैं वो सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, कहने का तात्पर्य ये हुआ। उसके बाद कहते हैं यानी ब्रह्म कण कण में विद्यमान है, विभू है, उतना सूक्ष्म है कि कहीं भी रह सकता है। कई बार ये बात आती है ना कि आत्मा को जानने के लिए, हमने सुना है, आप लोगों ने, हमने सबने बचपन में सुना होगा कि आत्मा की सत्ता को साबित करने के लिए कांच के घर में बंद कर दिया एक आदमी को, फिर जो है उसकी डेथ हुई तो आत्मा कैसे निकले, तो कांच को फोड़ के निकल गया तो पता चला कि हाँ आत्मा थी। आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसको कांच फोड़ने की जरूरत ही नहीं है। कांच के जो कण है वो भी उससे मोटा है, वो तो सूक्ष्मता से निकल जाएगा तो कांच फूटेगा कहाँ से, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसलिए ये बेकार की बातें हैं। अब कहते हैं जिस तरह तिल में तेल होता है, एक पुष्प में गंध होता ही होता है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर दोनों जगह आत्म तत्व विद्यमान होता ही होता है। बिना उसकी शक्ति के कुछ हो ही नहीं सकता है, संसार चल ही नहीं सकता है। आगे कहते हैं जिस तरह वृक्ष अपनी संपूर्ण कला के साथ स्थित है, उसकी छाया कलाहीन होकर रहती है, छाया जो होती है वो कलाहीन होती है, उसी तरह आत्मा वृक्ष के समान है और छाया के समान दोनों भावों में सभी जगह विद्यमान है। आत्मा वृक्ष के समान तो है क्योंकि जीवात्मा हो गया तो वृक्ष के समान है जो दिखता है, लेकिन छाया के समान भी है वो, तो दोनों भावों में आत्मा विद्यमान है, उसकी छाया बाहर भी है और अंदर तो है ही वो। अब प्रणव ओम के स्वरूप की चर्चा हो रही। अ ओ म जो है, अ का क्या अर्थ है, ओ में क्या समाया हुआ है, माँ में क्या समाया हुआ है, तो पूरा संसार पूरी सृष्टि ओम में समाया हुआ है। कहते ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म ही हम सबका लक्ष्य है, हम सबसे तात्पर्य जो ओम को मानता है और ओम के बारे में जानना चाहता है उसको मुमुक्षु कहा गया है। मुमुक्षु का अर्थ होता है जिज्ञासु। तो जिज्ञासुओं का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म पे ही टिका है, इसलिए आप जितने उपनिषद पढ़ते हैं सब में क्या आ रहा है? ब्रह्म आ रहा है, वही तत्व आ रहा है। तो ओम 3 अक्षर है, अकार उकार मकार। अकार का क्या तात्पर्य हुआ? अकार में पृथ्वी अग्नि ऋग्वेद है, भू है, पिता में ब्रह्मा का लय होता है, वर्ण पीत है, पीला है, गुण क्या है? रजोगुण है। तो अकार में क्या हो गया? पृथ्वी। अगर पृथ्वी है तो उकार में क्या है? अंतरिक्ष है। और इसमें ऋग्वेद है तो इसमें यजुर्वेद है। इसमें ऋग्वेद है, अग्नि है तो इसमें वायु है, इसमें भू है तो इसमें भुआ है। इसमें ब्रह्मा भगवान का स्थान है, अकार में कहा गया, उकार में कहा गया विष्णु भगवान का स्थान, और मकार में कहा गया महेश्वर का स्थान। विष्णु भगवान में कहते हैं यहाँ पर ध्यान बिंदु उपनिषद में श्वेत वर्ण सतोगुण उनका गुण है। मकार में जो महेश्वर है उनका वर्ण कृष्ण बताया गया है, गुण उनका तमोगुण बताया गया है। और मकार में क्या? द्योलोक को मकार कहा गया है, सूर्य को कहा गया है ये भी मकार है, सामवेद वेदों में सामवेद है। और भू भुआ स्व, स्व को कहा गया है मकार है। इसमें क्या होता है? महेश्वर का लय होता है। एक और चीज यहाँ भी बता देता हूँ, आगे भी आएगा।
अ उ म जो है ना, इनको कहा गया है कि ये सब पूरक कुंभक रेचक के समान है और इनके देवता ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो पूरक कुंभक रेचक के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। इस तरह से इस पुस्तक में कहा गया है, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह कहा गया, ओंकार 8 अंग वाला होता है, 4 पैर वाला होता है, 3 नेत्र वाला होता है, 5 दैवत वाला होता है, इन सब चीजों से युक्त होता है। तो इसको थोड़ा सा नोट कर लेंगे। ये बाकी जगहों पर इतनी व्याख्या में इतना कुछ नहीं कहा गया है। 8 अंग वाला, 4 पैर वाला, 3 नेत्र वाला, 5 दैवत वाला। तो 8 अंग कौन से हो गए? अकार उकार मकार, नाद बिंदु कला कलातीत, उससे भी परे। ये हो गए 8 अंग कहा गया है। 4 पैर किसको कहा गया है? वही जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, 4 पाद हम लोगों ने पढ़ा था ना, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुर्यातीत वाली स्थिति, जिसमें शिव जी के बारे में कहा गया था। तो विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय, ये व्यष्टि परक है। समष्टि परक है इसमें विराट, सूत्र, बीज और तुरीय। तो व्यष्टि भी 4 है, समष्टि भी 4 है, मिला दे तो एक ही बात हो गई। विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय 4 पैर हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। उसके बाद त्रिनेत्र की बात है। त्रिनेत्र में है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, यही 3 अवस्था है। हर जगह इनको त्रिनेत्र में 3-3 करके हम देख सकते हैं। त्रिनेत्र अगर इस हिसाब से देखें तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। दूसरे हिसाब से देखें तो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये भी त्रिनेत्र है। सतरजतम एक कारण ये भी है। ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति है, ये भी त्रिनेत्र कहा गया है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये भी त्रिनेत्र है। ये हीरो क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ है उसमें? क्या क्या खो गया तुम्हारा, गिर गया? पेन तो मुझे बता दो, मैं निकाल देता हूँ। रुक जाओ छुटंकी, रुक जाओ, निकल गया। उसके बाद कहते हैं भूत, वर्तमान, भविष्य, ये भी त्रिनेत्र है, त्रिस्थान है। उसके बाद 5 देवता की बात आई है। तो 5 जो देवता, हमारे 5 चक्र हैं, उसके जो 5 देवता, वही 5 देवता हैं। 5 देवत कहा गया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। आगे क्या कहा गया? ध्यान बिंदु उपनिषद में, योग उपनिषद के ध्यान बिंदु उपनिषद में हम लोग हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये कई जगहों पर और चर्चा है इसकी। कहते हैं जो व्यक्ति ओंकार से अनभिज्ञ है, उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। तो ब्राह्मण मतलब कि कोई जाति विशेष नहीं हुआ। जिनके पास ज्ञान है, जो ब्रह्म के विषय में जानते हैं, अनभिज्ञ नहीं है, वही ब्राह्मण है। इसके बाद कहा गया उस ब्रह्म की साधना कैसे करें? तो कहा गया प्रणव को धनुष बनाइए, आत्मा को वान बनाइए, तीर बना लीजिए, और उस धनुष पर आत्मा का संधान करेंगे। प्रणव पर आत्मा का संधान करके लक्ष्य किस पर लगाएंगे? ब्रह्म पर लक्ष्य लगाएंगे। तो लक्ष्य क्या हुआ? ब्रह्म हुआ। ये 3 चीजें और भी जगह कही गई हुई है। जैसे मुंडक उपनिषद में भी इसी बात को कहा गया है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो बहुत ज्यादा इस पर नहीं समय देंगे, इसको नोट कर लीजिएगा। ओंकार में जो 3 मात्रा है, ह्रस्व अंश से पापों का दहन होता है, उसके दीर्घ अंश से अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है, और अर्धमात्रा मोक्षदायक है। ह्रस्व, दीर्घ और अर्धमात्रा। पापों का दहन होता है, अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है, मोक्षदायक स्थिति है ये। आगे क्या कहा गया है? कहते तैल धारा में विच्छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत। कहते हैं तेल की अनवरत धारा के समान और घंटे के लंबे निनाद के समान प्रणव के सामने ध्वनि रहित शब्द होता है। ध्वनि रहित शब्द का क्या तात्पर्य? जैसे तेल की धारा होती है ना, तो तेल की धारा तो जो यहाँ है वो नीचे जा रही है, जो नीचे चली गई सो चली गई। लेकिन जब आप उस धारा को देखेंगे ना, तो उसमें टूट नहीं होता, वो अटूट धारा नजर आता है। जब तक धारा है उस तेल की, तेल संस्कृत में कहते हैं, हिंदी में हम लोग तेल कहते हैं। तो तेल की जो धारा होती है अनवरत होती है, लगता है वो अटूट है, एकदम एक समान है। और जब बड़ा सा घंटे पे हम चोट देते हैं तो उससे जो आवाज निकलती है ना, लगता है कान शून्य सा ऐसे
लंबा जा रहा है वो, ऐसा नहीं कि आवाज दिया तो टन हुआ खत्म हो गया वही, वो लंबा लगता है जैसे टन ठन, जैसे कि एकदम लंबा जा रहा है। तो कहते हैं प्रणव के सामने ये चीजें भी ध्वनि रहित हो जाती हैं, यानी प्रणव के सामने, ओम के सामने सब ध्वनि रहित है, वहां कुछ भी नहीं है, वहां शब्द रहित स्थिति हो जाती है। आगे कहते हैं प्रणव ध्यान और उसकी विधियां। तो प्रणव ध्यान, अब आ जाए अगर एग्जाम में प्रणव ध्यान की चर्चा कहाँ पर है, तो प्रणव ध्यान वैसे तो कई जगहों पर, लेकिन इसमें अलग से लिखा हुआ है। एक ओंकार प्राणायाम हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ प्रणव ध्यान कहा जा रहा है, तो ध्यान बिंदु उपनिषद से आ जाएंगे, ध्यान बिंदु उपनिषद में है। एक क्वेश्चन अभी आएगा, इतना आसान क्वेश्चन आएगा कि जितने लोग क्लास में इस वक्त मौजूद हैं सब लोगों को उसका जवाब आता होगा। तो कहते हैं किस तरह से ध्यान करेंगे प्रणव ध्यान, तो कहते हैं नित्य यानी रोज हृदय कमल की कर्णिका के बीच में, तो हृदय कमल में जो एक एक पत्ती है, कर्णिका मतलब पत्ती, पेटल्स हैं, उसके बीच में स्थिर ज्योति शिखा, ज्योति शिखा क्या होता है, कोई दीपक जला ज्योति है, उसका भी जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको ज्योति शिखा कहेंगे, उसके समान अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान करना है। देखिए कितना बढ़िया बताया गया, कमल, नित्य कमल हृदय की कर्णिका के बीच में स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान करेंगे। उसके बाद कहते हैं पहला ध्यान हो गया प्रणव ध्यान, दूसरा कहते हैं इड़ा यानी कि बाई नासिका से वायु को उदर में स्थापित करेंगे, बाई नासिका से पहले श्वास लेंगे यानी पूरक करेंगे, देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करेंगे। पूरक कुंभक रेचक को ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहा गया है, ये प्राणायाम के देवता हैं, ऊपर कहा था, ये चीज यहाँ रिपीट हुई है ध्यान में। देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करेंगे कब, जब हम पूरक करते हैं तब, पूरक करने के बाद। तो पूरक कुंभक रेचक को ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहा गया, ये प्राणायाम के देवता हैं, तो एक ये भी कहा गया है ओंकार का ध्यान, दो ध्यान हो गया। तीसरा ध्यान में क्या कहा गया है, ओंकार ध्यान की तीन विधि है। शुद्ध स्फटिक मणि के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करेंगे। शुद्ध स्फटिक तो देखा ही होगा सब लोगों ने, आजकल माला मिलता है स्फटिक का माला, तो कहते हैं उसके समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले, कितना सुंदर लगता है, और करोड़ों चंद्रमा की कांति के समान हो ऐसे महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करेंगे। कहते हैं पूरक करते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अस्थि अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए पूरक करते समय। पूरक करते समय विष्णु का, अब देखिए दो चीजें, एक कंफ्यूजन आएगी इसीलिए नीचे ये लिखा हुआ है। अब उपनिषद में है तो इसको लिखा गया है, अब इसका गूढ़ रहस्य कुछ हो तो गुरु ही बता सकते हैं, हम लोग तो बस पढ़ रहे हैं शिक्षण की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से। ऊपर आपको कहा गया पूरक कुंभक रेचक, अब जब पूरक कुंभक रेचक कहा गया ब्रह्मा विष्णु महेश, तो पूरक के समय तो ब्रह्मा भगवान का होना चाहिए। अब या तो यहाँ ऐसा हो कि पहले रेचक ही कर देते हैं, लेकिन रेचक भी नहीं है तो पूरक साफ साफ लिखा हुआ है तो चार तो होगा नहीं, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि पूरक करते समय तीसरे ध्यान में नाभि स्थान में अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान है। जबकि यह नोट में लिखा, ऊपर लिखा था ना, जब हम लोगों ने देखा अ उ म, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ था। तो यहाँ पर विष्णु भगवान के ध्यान की बात की गई है, जो पहले जो नियम बताया गया उससे अलग है, पहले नियम ब्रह्मा भगवान वाला बताया गया था, सिर्फ ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है अब कुंभक जब कर रहे, पूरक किया तो कुंभक करेंगे, तो कुंभक के दौरान अभी नाभि स्थान में रेखा पूरक में, कुंभक के दौरान हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमामय गौर वर्ण वाले चतुर्भुज पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। तो कमल के आसन पर सुशोभित लालिमामय गौर वर्ण वाले चतुर्भुज पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए कुंभक के दौरान कह दिया गया है, जबकि कुंभक के समय ऊपर के मुताबिक, ऊपर जो नियम बताए गए उस मुताबिक विष्णु भगवान का ध्यान हुआ होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पर कुंभक के समय ब्रह्मा भगवान के ध्यान की बात की गई है, जो पहले के नियम के मुताबिक थोड़ा अलग है। अब रेचक के दौरान ललाट में शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत वर्ण के त्रिनेत्र युक्त निष्कल कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए, ये तो ठीक है, लेकिन श्वेत रंग के की बात कही गई है, तो श्वेत रंग तो नहीं कहा गया। ब्रह्मा शिव भगवान का कौन सा रंग कहा गया, बताइए, कौन सा वर्ण कहा गया? कृष्ण धूम्र कहा गया है। ओहो, कृष्ण वर्ण कहा गया है ना, कृष्ण वर्ण कहा गया। देखिए, आइए ऊपर आइए, कोई बात नहीं, हो जाता है। ये देखिए, अकार उकार मकार है ना, वर्ण कृष्ण है, महेश्वर का लय होता है, वर्ण कृष्ण है, गुण तमोगुण है, ठीक है। और यहाँ जब विष्णु भगवान की बात थी, वहां श्वेत वर्ण था, और पितामह में पीत वर्ण था यहाँ। लेकिन यहाँ तो मामला गड़बड़ आ गया। यहाँ पर जो कहा गया, पूरक में कहा गया 80 पुष्प के समान कहा गया, चतुर्भुज भगवान विष्णु का, मतलब लाल रंग के समान। और उसके बाद कहा गया है यहाँ पर लालिमा में गौर वर्ण कह दिया गया, यहाँ गौर वर्ण लालिमा में, लालिमा से युक्त गौर वर्ण वाले चतुर्भुज पितामह का ध्यान, और रेचक के दौरान कह दिया गया श्वेत वर्ण वाले भगवान शिव का ध्यान। अब भगवान शिव के बारे में चर्चा की गई, कल हम लोग पढ़ रहे थे, कल के उपनिषद में भी भगवान शिव के बारे में अलग से बताया गया था, यहाँ भी बताया गया है। कहते नीचे की ओर पुष्पित, पुष्प जो है ऐसे ऊपर खिलता है, कहते नीचे की ओर पुष्पित, ऊपर की ओर उसकी डंडी होती, नाल होती है, और अधोभाग की ओर मुख किए हुए, यानी अधो मतलब नीचे की ओर मुख किए हुए। अब यहाँ कदली पुष्प आ गया, कदली पुष्प की तरह हृदय कमल में सभी वेदों के आधारभूत भगवान शिव अवस्थित हैं। कदली पुष्प भी आप कहोगे ये क्या होता है, तो कदली पुष्प के बारे में कई जगहों पर ये कहा गया कि केला का जो फूल होता है ना, वो नीचे की तरफ मुख किया होता है, उसी तरीके से होता है कि कदली पुष्प ऊपर की तरफ, वो केला का फूल नहीं होता, वो नीचे की तरफ मुंह किए हुए होता है। कई जगहों पर कदली पुष्प के बारे में ये जानकारी दी गई है कि ये पहाड़ों पे, जंगलों में एक पुष्प खिलता है सफेद रंग का, वो कदली पुष्प होता है। तो मुझे यहाँ केला का पुष्प का ज्यादा सटीक लग रहा है, क्योंकि उससे पहले ये व्याख्या दी गई है नीचे की ओर पुष्पित है, ऊपर की ओर नाल वाला है, और अधोभाग मुख की ओर मुख किए हुए है। तो लग रहा है कि ये तो व्याख्या केला के पुष्प से ज्यादा मैच करता है इसका। कहते हैं हृदय कमल में सभी वेदों के आधारभूत भगवान शिव अवस्थित हैं। चूंकि यहाँ व्याख्या की गई थी, इसीलिए उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा सही लग रहा है, लगता है नहीं ये जस्टिफाइड है। अब कहते हैं भगवान यानी निरंजन वासुदेव कहाँ विराजमान हैं, कहाँ रहते हैं। कहते चंद्रमा के बीच अग्नि है, अग्नि के बीच में दीप्ति है, उसके बीच में नाना रत्नों से सुसज्जित पीठ है, उस पीठ के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है। कहाँ? पहले तो चंद्रमा है, उस चंद्रमा के बीच में अग्नि है, अग्नि के बीच में एक ज्योति है, दीप्ति है, एक ज्योति है, उसके बीच में नाना रत्नों से सुसज्जित एक कोई स्थान है जिसको पीठ कहा गया है। उस पीठ के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है। आगे कुंडलिनी को भूमध्य तक ले जाने की बात कही गई है, भूमध्य वाले स्थान तक, कि प्रणव की अर्धमात्रा को रस्सी बना करके हृदय कमल रूपी नाल वाले सुषुम्ना के रास्ते जल रूपा कुंडलिनी को भूमध्य में ले करेंगे, यानी कुंडलिनी शक्ति को तो सब जगह यही भूमध्य में ही ला करके शिव से मिलाने की बात की गई है। कहीं पर शिव कहा गया, कहीं पर ब्रह्म कह दिया गया, बात एक ही है। और यहाँ पर ब्रह्म शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। कहते हैं नासिका के मूल से लेकर के भूमध्य के बीच ललाट स्थान है, वहां तक अमृत स्थान जानना चाहिए। तब देखिए इस लाइन को याद रखिए, नासिका के मूल से भूमध्य, भ्रूमध्य के बीच ललाट स्थान है,
नासिका के मूल से भ्रूमध्य के बीच ललाट स्थान है, वहां तक अमृत स्थान जानना चाहिए, वही ब्रह्म का महान निवास है। अब ब्रह्म का निवास कहाँ है? ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक तो नासिका के मूल से भ्रूमध्य के बीच तक का स्थान अमृत स्थान है, उसी को ललाट स्थान भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें कितने योग के कितने अंगों की चर्चा है। तो योग के 6 अंगों की चर्चा है। यम नियम को हटा दीजिए, बाकी 6 अंग हो गए 8 में से। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये योग के 6 अंग कहे गए हैं। आसन की बात आए तो संसार में जितने जीव जंतु हैं, इस तरह आसनों के असंख्य भेद हैं, और उन असंख्य भेदों के ज्ञाता कौन है? महेश्वर हैं, भगवान शिव हैं, महेश्वर नाम कहा गया है। 4 मुख्य आसन बताए गए हैं, सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन और पद्मासन, या 4 प्रमुख आसन बताए गए हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में। इसके बाद चक्रों की चर्चा की गई है, जो चक्र हम लोग पढ़ते आ रहे बाकी उपनिषदों में, और यहाँ भी कहा गया है। कंद स्थान और प्रमुख नाड़ियों का जिक्र भी है। तो एक एक करके चक्र हम लोग देखते हैं। पहला चक्र कहा गया है आधार चक्र, मूल स्थान यानी गुदा के पास कहा गया है। और कमल दल कितने हैं इसमें? पेटल्स कितने हैं? 4 दल वाला कमल है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसको मेढ्र भी कहा गया है। ध्यान रख, जब मेढ्र की चर्चा आए चक्र के सेंस में, तो वो स्वाधिष्ठान चक्र हम मानेंगे। मेढ्र मतलब स्वाधिष्ठान चक्र, तो वो स्वाधिष्ठान चक्र कहाँ हुआ? मेढ्र। मेढ्र मतलब वैसे जेनेटिक ऑर्गन होता है। इसमें चर्चा वैसे एग्जैक्ट नहीं की गई है कि कितने हैं दल, कमल दल पूरा नहीं लिखा गया है, मंत्र में भी नहीं है। आधार और स्वाधिष्ठान के बीच में कहा गया है काम रूप प्रजनन स्थान है। काम रूप प्रजनन स्थान कहाँ है? दोनों चक्रों के बीच में, दोनों जो पहला और दूसरा चक्र है, यानी मूलाधार चक्र जिसको हम लोग कहते हैं, और स्वाधिष्ठान के बीच में है। उसके बाद कहा गया है आधार चक्र के कमल के बीच में कामाख्या योनि यानी कुंडलिनी है। आधार चक्र यानी कि जो मूलाधार चक्र है, उसमें जो कमल है, पेटल्स हैं, कमल के पेटल्स हैं, उसके बीच में यानी कमल के बीच में कामाख्या स्थान है, कामाख्या योनि है, उसको कामाख्या योनि कहा गया है, कुंडलिनी को, जिसकी सिद्धि लोग साधना करते हैं। यानी कि सब योगी लोग उसी कुंडलिनी शक्ति की साधना करते हैं, उसी को तो जगाएंगे। वो जग गई तभी तो जाकर के सारे चक्रों का भेदन होगा, सबका ज्ञान होगा, भगवान शिव से मिलन होगा। अब इसका तीसरा चक्र कौन सा होता है? हमारा मणिपुर चक्र होता है नाभि में। तो नाभि स्थान मणिपुर चक्र का हुआ। इसके बारे में कहा गया 12 दल से युक्त है। महाचक्र में पुण्य पाप का नियंत्रण होता है। ध्यान रखिएगा, मणिपुर चक्र में बाकी जगहों पर कितने कमल दल कहे गए बताइए? 10 10 है। सर। इसलिए इसको याद दिला रहा हो सकता है कि ये अलग कहा गया है, तो ये पूछ दिया जाए। ध्यान बिंदु उपनिषद में मणिपुर चक्र में कितने कमल दल बताए गए हैं? तो यहाँ 12 कमल दल बताया गया है, और इसको महाचक्र कहा गया है। और इम्पोर्टेंट है वो है पुण्य पाप का नियंत्रण होता है यहाँ से, मणिपुर चक्र से। पुण्य पाप का नियंत्रण कहाँ से होता है? मणिपुर चक्र से होता है। किस उपनिषद के मुताबिक? ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक। अब कंद का भी स्थान कहा गया, उस कंद से जहां से कि 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। कहते हैं मेढ्र के ऊपर यानी स्वाधिष्ठान के ऊपर, और नाभि यानी मणिपुर के नीचे पक्षी के अंडे के समान कंद का स्थान है। उसी स्थान से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं। 72,000 में 72 नाड़ियां मुख्य हैं, उनमें भी 10 प्रमुख हैं। अब नाड़ी को देख लेते हैं। जो 10 नाड़ी प्रमुख है वो ये है इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। इसको कई बार हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, एक उपनिषद में हम लोगों ने पढ़ा था, 2 अलग नाम पढ़ा था, किन्हीं को याद है वो 2 नाम 10 प्रमुख नाड़ियों में? सर वैष्णवी और कौशिकी। वैष्णवी, ब्रह्मनारी और दूसरे? सर कौशिकी ऐसे कुछ। कौशिकी, कौशिकी नाड़ी। ठीक है, किस उपनिषद में था?
सर ये त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद में था। हाँ, त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद में था। बहुत सुंदर। अब कहते हैं इन 72,000 नारियों में प्राण जीव रूप में वास करता है, और वही चीज कि प्राण और अपान जो है उस जीव को गेंद की तरह इधर उधर उछालता है, ऊपर नीचे अगल बगल। किसके वशीभूत होकर के? प्राण और अपान के वशीभूत होकर के वो जीव जो है नाचता रहता है, वो स्थिर नहीं हो पाता है। और यानी ध्यान बिंदु उपनिषद में भी हंस मंत्र का जाप कहा गया है कि हंस मंत्र का जाप जीव करता रहता है। कितनी बार? 21,600 बार इसका जाप करता रहता है। उसके बाद कुंडलिनी की स्थिति और जागरण की विधि के बारे में चर्चा है। कहते हैं कुंडलिनी सुषुम्ना के पथ को अपने मुंह से आच्छादित करके सोई रहती है। जागृत जब उसको किया जाता है तब क्या करती वो? प्राण और मन और प्राण वायु को अपने साथ मिला करके सुषुम्ना मार्ग में ऊपर उठती है, उसमें जाती, अकेले नहीं जाती है, मन और प्राण वायु के साथ जाती है। जैसे सुई धागे को साथ ले जाता है। सुई हो गया या कुंडलिनी, और धागा क्या हो गया? मन और प्राण वायु को साथ लेकर के ये कुंडलिनी जाती है कहाँ? सुषुम्ना के पथ में। और यहाँ भी कहा गया कुंडलिनी शक्ति मोक्ष द्वार की चाबी है, इसीलिए सब लोग इसी चाबी को जगाना चाहते हैं, सभी सिद्ध लोग। तो विधि क्या बताई गई? कहते हैं पद्मासन लगा करके दोनों हाथों को संपुटित कर ले, एक के ऊपर एक, जालंधर बंद लगा लेंगे, और बार बार प्राण वायु को नीचे और अपान वायु को ऊपर की ओर चलायमान करेंगे। तो जैसे ही जालंधर बंद लगाने की बात है और उसके बाद प्राण अपान को चलायमान करने की बात है, तो इसका मतलब है कि पूरक करना है। इससे कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। इस दौरान पसीना आ जाए तो क्या करना चाहिए बताइए आप लोग? मर्दन कर लेना चाहिए, पसीना शरीर में मलना चाहिए। मलना चाहिए। अच्छा देखिए, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आएगा। मैं कह रहा था ना, एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर होने वाले प्राणायाम के परिश्रम द्वारा जो स्वेद कण यानी पसीना निकलता है, उसे धीरे धीरे सुखाना चाहिए, अंगों में ही मर्दन करना चाहिए, अंग वस्त्र से पोंछना चाहिए, नहीं पोंछना चाहिए। अंगों में ही मर्दन अंगों में ही मर्दन। अब इसका आंसर सबको पता है। अब बताइए, ये हर जगह तो यही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें यहाँ पर सिर्फ ये कुंडलिनी जागरण के दौरान के बारे में कह दिया गया, तो उसको पूरा ऐसा लंबा सेंटेंस इतना दिया हुआ कि पढ़ के आदमी परेशान हो जाए कि है क्या, जरूर कुछ अलग होगा, अंगों में मर्दन तो शायद नहीं होगा, तभी ये कहा गया है, तभी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सोचेंगे इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या, लेकिन पूछ दिया गया। और ये अगर बिना किसी उपनिषद का नाम दिए ऐसे भी पूछा जाता तो भी आंसर आप यही लिखते, लेकिन यहाँ थोड़ा इसको भारी भरकम बना दिया गया। अब कुंडलिनी जागरण की विधि के बाद आहार की चर्चा की गई है। आहार में कहते हैं कटु अम्ल लवण का परित्याग करे, दुग्ध का सेवन करने वाला सुखी रहता है, और ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण 1 साल में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण 1 साल में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद कहते हैं मुद्रा के बारे में कि मूलबंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध की चर्चा है पहले, कि मूलबंध के अभ्यास से प्राण अपान का एकीकरण होता है, ध्यान रखिएगा। उद्यान बंध को कहा गया मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान, यानी कि मृत्यु मातंग केसरी, लिख देते हैं यहाँ भी, वही शब्द था, मृत्यु मातंग केसरी, ये शब्द कहा गया है। अच्छा, कल हम लोगों ने कौन सा उपनिषद पढ़ा था? योग तत्वोपनिषद में जालंधर बंध को मृत्यु मातंग केसरी बोला है। वहां जालंधर बंध को मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है ना, कहा योग तत्व उपनिषद में। और जालंधर बंध के बारे में यहाँ कहा गया है अमृत को ऊपर ही रोक लेता है। जालंधर बंध लगाया, जो चंद्रमा से अमृत गिरता है इसको ऊपर ही रोक लेता है। अब आगे कहा गया है खेचरी मुद्रा,
खेचरी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें जिह्वा को उल्टा करके कपाल कुहर में प्रविष्ट किया जाए और दृष्टि भूमध्य पर रखा जाए। फल इसके सिद्ध होने से निद्रा, क्षुधा, प्यास नहीं सताती है, व्याधि और मृत्यु का नाश हो जाता है, कर्मों में लिप्त भी नहीं होता है इंसान यानी योगी, चित्त आकाश में गमन करता है, वीर्य की रक्षा होती है। ये सब खेचरी मुद्रा के फल बताए गए हैं, इसकी सिद्धि होने पर ये होगा। फिर से देख लीजिए, नींद नहीं आएगी, क्षुधा प्यास नहीं लगेगी, भूख प्यास नहीं लगेगी, व्याधि यानी बीमारी नहीं होगी, मृत्यु का नाश हो जाएगा, कर्मों में लिप्त नहीं होंगे यानी अनासक्त कर्म हो जाएगा, चित्त आकाश में गमन करता है और वीर्य की रक्षा भी होती है। फिर ध्यान बिंदु उपनिषद में रज और वीर्य को एक करने की बात कही गई है। वीर्य को शिव रूप, रज को शक्ति रूप कहा गया है। वीर्य ही चंद्रमा है और रज ही सूर्य है। वीर्य ही चंद्रमा, रज ही सूर्य है। तो अब बताइए, भगवान शिव ठंडे हुए या गर्म? ठंडे हो गए। और शक्ति रूपा माँ पार्वती क्या हुई? सूर्य समान हुई ना, तो वो उनको गर्म कहा जाता है। यानी कि ये इसलिए कह रहा हूं, इरा पिंगला में कई बार आता है शिव और शक्ति, इरा को कहेंगे या पिंगला को कहेंगे, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आगे महामुद्रा की विधि बताई गई है। महामुद्रा को कहा गया है सर्व पाप नाशिनी है। महामुद्रा का हम लोगों ने बाकी जगहों पर जो इसे पढ़ा हुआ है कि बाई एड़ी को लगाएंगे कहां पर? योनि स्थान में। दाहिने पांव को सीधा रखेंगे, फिर अंगूठे दोनों हाथों से पकड़ेंगे पांव को, फिर आगे झुकेंगे, श्वास लेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ भी कहा गया है। उसके बाद कहते हैं अब आत्मा का निवास कहाँ, स्थान कहाँ और क्या क्या सोचती है आत्मा, यानी यहाँ आत्मा से तात्पर्य जीवात्मा से है। कई जगह पर आत्मा से तात्पर्य ब्रह्म से लगाया गया, कई जगह पर आत्मा से तात्पर्य जीव से, जीवात्मा से लगाया गया। जब वो आबद्ध है शोक से, सुख से, तो जीवात्मा है, आबद्ध नहीं है तो आत्मा है। कहते हैं हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल होता है। हृदय स्थल में कितने दल वाला कमल है? 8 दल वाला कमल बताया गया है। बाकी शास्त्रों में कितना बताया गया है? 12। 12। इसीलिए इसको भी याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा कहीं पर। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल होता है, और 8 दल वाला कमल जो है अलग अलग दिशा में होता है। कहते हैं उसके बीच में वलय बना करके, गोलाकार बना करके जीवात्मा जो है ज्योति रूप होकर अणुमात्र स्वरूप में निवास करता है। अणुमात्र, बहुत सूक्ष्म स्वरूप में निवास करता है। कैसे? ज्योति रूप में। वह सर्वज्ञाता है, सब कुछ जानता है, सब कुछ करने वाला है, बहुत शक्ति है, और सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। इतना शक्तिशाली, इतना ज्ञानवान, सब कुछ है वो ऐसा सोचता है कि सभी चीज का मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सुखी हो रहा हूँ, मैं ही दुखी हो रहा, मैं ही काना हूँ, मैं ही लंगड़ा हूँ, मैं ही बहरा हूँ, मैं ही गूंगा हूँ, मैं ही दुबला हूँ, मैं ही मोटा हूँ। इस तरह से उसका स्वतंत्र व्यवहार है, सब कुछ अपने ऊपर आरोपित करके सोच रहा है, इसीलिए तो जीवात्मा हो जाता है। लेकिन वो बहुत सर्वशक्तिशाली है, शक्तिशाली है वो। कहते हैं उस अष्टदल कमल का पूर्व दिशा वाला दल सफेद रंग का है। उस दल पर जब उस जीवात्मा का वास होता है तब वो धर्म और भक्ति भाव में हमारी मति होती है। अब जीवात्मा जैसा सोचता है वैसे हमारी मति होगी। तो कहते हैं जीवात्मा जब आपके हृदय में जो 8 दल कमल है, और जो दल कमल पूर्व की दिशा की ओर है जो कि सफेद रंग का है, उस पर अगर उसकी मति होती है, उस पर अगर जीवात्मा का वास है, तो हमारी मति कैसी होती इंसान की? भक्ति भाव वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। और अगर आग्नेय दिशा वाला जो पेटल्स है कमल का, जो एक दल है, उसके लाल रंग के दल में, वो लाल रंग का है, उसमें जब निवास होता है उस आत्मा का, तब मति हमारी कैसी होती? निद्रा वाली, आलस्य वाली होती है। और जब वो आत्मा दक्षिण दिशा वाले कमल के पंखुड़ी पे आ गई, जो कि काले रंग का है,
तब हमारी स्थिति कैसी होती है? द्वेष भाव से हम, क्रोधी स्वभाव की मति हमारी हो जाती है। और कहते हैं नए नृत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में, नए नृत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में जब उस जीवात्मा की का स्थान होता है, तब पाप कर्म और हिंसक वृत्ति वाली हमारी मति हो जाती है। और जब पश्चिम स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दल में निवास स्थान होता है, यानी पश्चिम की तरफ निवास स्थान होता है उस जीवात्मा का, तब क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि होती है। पूरब से हो गया, आप सीधे पश्चिम की तरफ आ गए। अब वायव्य कोण में, अगर माणिक्य वर्ण वाले वायव्य कोण में जो वो पंखुड़ी है, उसका रंग भी अलग है। देखिए कमल दल जरूर है, लेकिन हर पंखुड़ी का रंग अलग बताया जा रहा है। वायव्य दिशा की ओर, वायव्य कोण की ओर माणिक्य वर्ण वाले दल हैं, उस पर अगर जीवात्मा का निवास होता है तो घूमने फिरने और वैराग्य भाव की ओर झुकाव होता है, स्वच्छंद विचार वाला चल दिया। उसके बाद कहते हैं जब उत्तर दिशा के पीले रंग के दल में निवास स्थान होता है, तब सुख साधन और सजने समरने में अभिरुचि होती है। अब अपने ऊपर मत लीजिएगा कोई, मैंने कुछ नहीं कहा है, लिखा हुआ है। ईशान कोण के वैडूर्य मणि रंग, अब वैडूर्य मणि रंग कुछ ऐसा रंग होता है उस पेटल्स का, जिसको कहा गया वैडूर्य मणि रंग कहा गया है, उस पंखुड़ी पर अगर आत्मा का निवास है तो हमारी वृत्ति कैसी होगी? उस दौरान दान पुण्य करो, अनुग्रह करने में अभिरुचि होती है। मतलब हम जो है बड़ा जो है धार्मिक, धार्मिक तो ऊपर है, उसके अलावा धार्मिक में भी दान पुण्य करने वाले हो जाएंगे। अनुग्रह के लिए हम जो है हमारी अनुरुचि हो जाएगी। उसके बाद कहते हैं जब जोरों के संधि भाग में मतिवास करते, 8 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 8वां हृदय कमल में जो है, कहते हैं जब जोरों के संधि भाग में हो, ज्वाइंट वाले हिस्से में हो, तब कैसा होता है? तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप होता है। वात पित्त कफ बीमारी कब होगा? जब जोरों के संधि भाग में वो जीवात्मा का वास होता है। कहते जब मति मध्य में रहती है, ठीक बीचों बीच रहती है, तब सब कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मनाने में सारा ध्यान लग जाता, हमारी मति हो जाती है। इसलिए हमारे अंदर ये सारे गुण कई बार होते हैं। नादानुसंधान की विधि में आते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि कंठ का संकोचन करके, कंठ संकोचन मतलब जालंधर बंद करके, लिंग का संकोचन करेंगे मतलब मूल बंद लगाएंगे, 2 बंद हो गया। तो पहले जालंधर बंद, फिर मूल बंद, और फिर उड्यान बंद लगाएंगे। फिर जब उड्यान बंद भी लगा लिया तो सुषुम्ना नाड़ी में आपको ध्वनि सुनाई देगी। कैसी ध्वनि? वीणा दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देता है। वीणा दंड से उठने वाला एक नाद सुनाई देता है, शंखनाद जैसी ध्वनि भी सुनाई देती है। तो कैसे होगा? नादानुसंधान की विधि में क्या बताया गया? जालंधर बंद, मूल बंद और उड्यान बंद करेंगे तो नाद कहाँ सुनाई देगा? सुषुम्ना नाड़ी में सुनाई देता है। उसके बाद कहा गया है व्योम रंध्र, यानी आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मोर पक्षी की ध्वनि के समान सुनाई देता है। उसके बाद मोर जो पक्षी है उसकी आवाज जिस तरह से होती है उस तरह से भी नाद सुनाई देता है। कपाल कुहर के मध्य 4 दलों वाला स्थान है। कपाल कुहर के मध्य में 4 दल वाला स्थान है। यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है। और ब्रह्मरंध्र में कोदंड, यानी कि कोदंड धनुष कहा गया, ब्रह्मरंध्र में धनुष के बीच में शक्ति स्थित है, जहां मन को लीन कर आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं या किया जाता है, सिद्ध लोग करते हैं। वहीं रत्नों से ज्योतिषमान नाद बिंदु महेश का स्थान है, वहीं भगवान शिव का स्थान है। जो पुरुष इसका ज्ञाता है वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है।